चलिए स्टार्ट करते हैं ना. We'll go with the difference of sets. Now write down next topic. Difference of sets. जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, a माइनस बी या b माइनस a करके सेट निकालेंगे. उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? राइट डाउन. लेट a and b be two set. The difference of a and b is the set of all those elements of a is the set of all those elements of a which do not belong to b. ठीक है, denoted by a minus b. क्लियर? कौन से एलिमेंट आएंगे? x, यहाँ पे x belongs to a and x does not belong to b. सेट बिल्डर को, ठीक है. वेन डायग्राम देख लेते हैं. वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट पूरा. ये a है, ये b है, a के रहेंगे, b के नहीं रहेंगे. फिर ये वाला पार्ट, a वाले एलिमेंट तो है ना जो a को बिलोंग करेंगे बट b को बिलोंग नहीं करेंगे. क्लियर? कठिन नहीं है ना, कठिन नहीं है, बहुत आसान है. ऐसे ही b माइनस a हो जाएगा. मतलब जैसे मान लो a में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 और b में एलिमेंट है हमारे पास 3 4 5. तो a माइनस b में क्या बचेगा? 1 और 2 बचेगा बस. b तो इसमें आ चुका है. क्लियर? राइट डाउन. क्वेश्चन करो. If a, b, c are three set, a, b तीन सेट है such that a is a subset of b, a is a proper subset of b, then proves that c minus b is a subset of c minus a, c minus b is a subset of c minus a. Try मारो. हो गया? अरे हो गया, बहुत कठिन नहीं है. देखो देखो c माइनस बी लेते हैं. c माइनस बी का क्या मतलब होता है? मतलब कोई एलिमेंट x होगा वो बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू b. सही है?
और ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब कोई एलिमेंट अगर बी में नहीं आ रहा है तो ए में भी नहीं आएगा। आया कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू c माइनस ए। आखिर ना, x बिलोंग टू c माइनस बी था, c में आ रहा था b में नहीं आ रहा था, क्योंकि b का भी सबसेट a है, a में भी नहीं आएगा तो x बिलोंग टू c माइनस a। अब क्योंकि b बड़ा है और a छोटा है तो c माइनस b इज द सबसेट ऑफ c माइनस a। x दोनों में आ रहा है ना, c माइनस b में भी और c माइनस a में भी, c माइनस b इज द सबसेट ऑफ c माइनस a। आया? Now write down symmetric difference of two sets. Symmetric difference of two sets. Symmetric difference of two sets. ठीक है? तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाता है, देखो ध्यान से, a माइनस बी यूनियन b माइनस a को सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं टू सेट्स का। क्लियर है? इसको डिनोट ऐसे भी करते हैं, a ट्रायंगल b करते हैं। लिख लो, एक डिनोशन डिनोशन दिखता है, आ रहा समझ में? a माइनस बी यूनियन b माइनस a, राइट डायग्राम बनाओ यार, ऐसा कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा, ये वाला पार्ट वो छूट जाएगा, a माइनस बी a b माइनस a, ये तो सर ये है ना, ये जो शेडेड पोर्शन है सेंटर वाला बस छोड़ दीजिए। कॉपी करिए। क्लियर है? क्लास के बाद मैं आपको ना, क्लास के बाद आई विल सेंड यू सम पीडीएफ इन द ग्रुप, है ना, एक इमेज भेजूंगा, फिर उसमें कुछ बहुत अच्छे रिलेशंस दिए हुए हैं, सेट्स जितने भी हमने अभी तक पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ सेट्स, डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में अपन मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, आपको वो चीज एक कॉपी में अपने कहीं पे एज अ नोट्स या एज अ फॉर्मूलेस लिख लेना है, ठीक है? अपन अभी आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट डाउन। मतलब डिसजॉइंट सेट्स, अभी और एक दो टाइप और आते हैं, अगर बाय द वे मुझे नहीं पता, एनसीईआरटी एक बार चेक कर लेना है ना, उससे ज्यादा ही बता दूं सारी चीजें। डिसजॉइंट सेट्स, देखो two sets A and B are said to be disjoint if they have no common element, if they have no common element, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन में फाई है, कुछ भी नहीं है। क्लियर? वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम, ये है फॉर्मूला, ये पढ़ लो, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है ए और बी। वेन डायग्राम कैसा बन जाएगा इसका, वेन डायग्राम
दूर बना दो, अपनी अपनी दुनिया में रह रहे हैं। लिख लो द सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। माधव बेटा म्यूट जाया करिए। That is, the intersection of any of these two sets is an empty set. The intersection of any of these two sets, मतलब a minus b, b minus a या a intersection b, इन सब का आपस में इंटरसेक्शन जब भी आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, मतलब फाई आएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, देख सकते हो आप। a minus b वाला b minus a बिल्कुल नहीं आएगा, और ये a इंटरसेक्शन b बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है। Now write down complement of a set. मैं डेफिनेशन लिखवाने से अच्छा आपको उसका भाव समझा देता हूँ, ताकि उसमें हमारा टाइम खराब नहीं होगा, है ना। देखना, डिनोट करते हैं हम उसको a बार से। अब a बार है, मान लो कोई एलिमेंट है हमारे पास में x, तो वो डिनोट कैसे हुआ? x, x belongs to universal set, clear, and x does not belong to a। ये होता है यूनिवर्सल सेट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, क्लियर। इसको डिनोट एक और तरह से कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में से a माइनस कर दिया गया, क्लियर है। a बार या a डैश से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं। ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट। बार डायग्राम कैसा बनेगा? वेन डायग्राम, ये तो a है, तो ये बाहर का पोर्शन जितना भी यूनिवर्सल के अंतर्गत आता है, ये सारा का सारा हो जाएगा a डैश। कोई पीड़ा? अच्छा, a अगर सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो a डैश भी तो सबसेट होगा यूनिवर्सल का, ये कॉमन रहता है प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ a is a subset of universal set, then a bar या a dash is also subset of a universal set, इतना ध्यान रखना है, क्लियर। कुछ प्रॉपर्टी लिख लो, जैसे अपन ने यूनियन इंटरसेक्शन में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब कुछ कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज भी आती, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देखो, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। पहला, a डैश का डैश क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट a आ जाएगा। u माइनस a बार भी तो बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअली लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसको बताओ क्या हुआ जरा। तीसरा होता है पाई डैश और यू बार। इससे लिखो जरा,
देखो ध्यान से क्या है यहाँ पे, ए यूनियन ए बार, देखो ध्यान से देखो ना, ए और ए बार का यूनियन क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। और ए और ए इंटर ए बार में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, फाइव बन जाएगा। कुछ भी नहीं का बार यू हो जाएगा, यू का बार फाइव हो जाएगा। ए यूनियन बी का बार यू माइनस ए यूनियन बी। कठिन नहीं है ना, कठिन नहीं है, ये सब आपको एलिमेंट्स में घटा के देखना है, ठीक है। एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन घटा के देखना, मैं एक कराने लग गया तो पूरा साल निकल जाएगा इसी चैप्टर में, ठीक है बच्चों मेरे। मतलब घटा के देखने का मतलब, कहीं ए सेट दिया होगा बी सेट दिया होगा तो बोलेगा भैया बताओ ए यूनियन बी का बार इज इक्वल टू ये है कि नहीं है, बन जाएगा। दे दूं क्या क्वेश्चन, करोगे क्या, अभी करना है क्या कि आगे बढ़ू। चलिए लिख लो, लिखो ए यूनिवर्सल सेट लिखो 1 से लेके 9 तक, फटाफट। यूनिवर्सल सेट 1 से 9 तक, ए बी सी, तीन सेट है। ए में लिखिए 1 2 3 4, 2 4 6 8, बी है और सी है 3 4 5 6, ठीक है। बेटा स्क्रीन दिख रही है ना, निकालना है फाइंड ए बार बी बार ए इंटरसेक्शन सी का बार ए यूनियन बी का बार ए बार का बार बी माइनस सी का बार। आपको मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैंने आज तक ये कोई भी फॉर्मूले याद नहीं किए, ठीक है। मैंने डायरेक्ट निकाले, कंसेप्ट याद किए हैं ना, कंसेप्ट समझे, ये कभी भी याद नहीं कि मैं इतने याद करना बैठ गया तो मेरी हार्ड डिस्क छोटी है, मेरे को बहुत सारा पढ़ना है इसमें, है ना, बहुत सारे काम की चीजें आनी है, तो अगर मैं ये सब याद करने बैठ गया तो हो गया काम ना। आपकी हार्ड डिस्क ज्यादा तो आप याद कर लीजिएगा, मना नहीं कर रहा हूँ, मेरी छोटी थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने समझ ली सारी चीजें और फिर कभी भी बैठे कहीं पे भी कुछ भी निकाल सकता था, ठीक है। बोला है तो बता देना, बहुत कठिन नहीं है, बस आपके निकालने के लिए दे रहा हूं मैं। देखो बता जाता हूँ, ए बार बोल रहा मतलब 1 2 3 4 को छोड़ के सारे यू के, बी बार मतलब 2 4 6 8 मतलब सारे ऑड नंबर 1 3 5 7 9, ए इंटरसेक्शन की वैल्यू तो कॉमन एलिमेंट देखो 2 और 4 कॉमन है, 2 4 को छोड़ के सारे 1 से 9 तक, है ना। ए यूनियन बी में क्या आ रहा है, 1 2
3 4 6 और 8 है ना। 1 2 3 4 6 8 ए यूनियन बी में आ रहा है, तो 5 7 9 आ जाएगा ए यूनियन बी के बाहर में, मतलब 1 2 3 4 6 8 को छोड़ के सारे एलिमेंट यू के। ए बार का बार रट लिया, अब भी अपन ने यूनिवर्सल होता है, सॉरी ए ही होता है, ए ही होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ए बार का बार ए ही हो जाएगा 1 2 3 4। अरे करके देख लो, ए बार में क्या आएगा 5 से लेके 9 तक, और फिर उसका बार लेना है तो फिर से 1 2 3 4 आ जाएगा। बी माइनस सी का बार, पहले बी माइनस सी कर लो, मतलब जो बी में आएंगे और सी में नहीं आएंगे। 2 और 8 है ना, 4 और 6 तो रिपीट हो गए, 2 और 8 है ना, ये हो गया बी माइनस सी, और इसका बार मतलब 2 और 8 को छोड़ के सारे यू के। क्लियर शिवाजी महाराज, क्लियर है? यू लोग बैठे हो आज, क्या बात है? हाँ, ये सब स्कूल स्कूल में सब बहुत आता है, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं ना, कुछ भी पूछ सकते हैं कहीं से भी, और बहुत कठिन बिल्कुल नहीं है। अगला जो टॉपिक दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो इसको। डी मॉर्गन्स लॉ तुरंत जैसा है पूरा। Write down if A and B are any two sets, then if A and B are any two sets, then देखो दो चीज निकालना सिखाता हूँ, A यूनियन B का होल बार और A इंटरसेक्शन B का होल बार। क्लियर? ये याद कर लेना है आपको। तो ये होता है आपका A डैश इंटरसेक्शन B डैश और A डैश यूनियन B डैश। क्लियर? मतलब क्या बोल रहा है, अगर होल का बार है, मतलब यूनियन या इंटरसेक्शन का होल का बार दिया हुआ है, तो आप इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए बाय चेंजिंग यूनियन टू इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन टू यूनियन। क्लियर है? इसको प्रूव करना है कल अभी, ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, आपको अभी प्रूव करना है इसको। ट्राई मारना, ट्राई बस मारना आपको, बाकी टेंशन ना लो, सब करा देंगे। देखो इक्वल टू प्रूव करने का फंडा मैंने आपको सिखाया है, क्या है फंडा? पहले इसको इसका सबसेट कर दो और फिर इसको इसका सबसेट कर दो, अगर दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट है तो इक्वल हो जाएंगे। बताया था? तो करके देखो, कैसे भी करके।
गया बेटा? कर देता हूँ, पहला मैं कर देता हूँ। लेट मान लेते हैं x1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का बार है। क्लियर? मान लेते हैं लेट x1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का बार है। इसका मतलब x1 डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। इसका मतलब x1 does not belong to A and x1 does not belong to B also. A यूनियन B में कब नहीं आएगा x1? जब x1 में भी नहीं आया और x A में भी नहीं आया और B में भी नहीं आया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब क्या होगा? x1 belongs to A bar and x1 belongs to B bar. इसका मतलब क्या होगा? A bar intersection B bar. आया समझ में? और चूंकि x1 इसको बिलोंग करता था और x1 इसको बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हो गया? This is a subset of this. मतलब ये सबसेट ऑफ ये हो गया ना इस कहानी से। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इक्वल भी है, इक्वल भी हो सकता है। कठिन था। अच्छा, तो इसी तरह से हमें इक्वल करना है। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई, सॉरी ये। क्लियर? नाउ मान लेते हैं x2 बिलोंग्स टू, इस साइड वाले को ले लो, a बार इंटरसेक्शन b बार। इसका मतलब x2 belongs to a bar and x2 belongs to b bar। मतलब x2 does not belong to a and x2 does not belong to b। हाँ कि ना? जब a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, ध्यान देना, जब x2 a में भी नहीं आ रहा है और x2 b में भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपन अपने आइटम की तरफ पहुंचते हैं वापस। x2 does not belong to a union b। जब कोई चीज a में भी नहीं आ रही, b में भी नहीं आ रही, तो फिर यूनियन में क्यों नहीं आएगी? इसका मतलब क्या होगा? x2 belongs to a union b का बार। इसका मतलब क्या हो गया? a बार इंटरसेक्शन b बार इज द सबसेट ऑफ a union b का बार। बाय 1 and 2 फलाना इक्वल टू ठिकाना। तकलीफ है कोई? सिमिलरली ये वाला अटेम्प्ट करके देखो। क्लियर है? क्वेश्चन लिखो। प्रूव करना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट, ये लिख लिया, कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया है। प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B बार इसका होल बार यूनियन B इंटरसेक्शन C, यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A बार यूनियन B। A बार यूनियन B।
LHS लो, RHS कर दो ना, LHS ले लो, RHS कर दो। हुआ इतनी देर में हो जाता, अगर होना होता तो। एनीबडी? चलिए देखो, मादा हुआ बेटा? देखो बच्चों वाली चीज जो लगा सकते हो ना वो लगाते ना, इसमें डी मॉर्गन लॉ लगा सकते हैं। ए बार यूनियन बी बार का बार तो बी हो जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलते जाओ। अच्छा इसको ओपन करते हैं, ए बार यूनियन बी ये, और फिर इंटरसेक्शन ए बार यूनियन बी यूनियन सी। यही होता ना, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर। याद करो जादू वाली मेथड सिखाई थी मैंने बचपन में, वो बहुत छोटे में तुम लोग 8-9 में पढ़ाया था इसे। क्लियर है? अच्छा ये तो वाली प्रॉपर्टी होती ना, ये दोनों को ही बना दो पेयर, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? इन दोनों का पेयर तो बी ही बचेगा। ए बार यूनियन बी इंटरसेक्शन ए बार यूनियन बी यूनियन सी। ध्यान दो, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? छोटा वाला आएगा, यही वही तो लिखा है। याद है ये क्या होता है? ऑटोग्राफ में। क्लियर है? ये छोटे छोटे होते हैं ना, एक नंबर के प्रूफ आ सकते हैं पेपर में, करना यही सब पड़ेगा बस। एक और करके दिखाओ, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूफ दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 अगर है तो इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी बार। इंटरसेक्शन भी अगर 5 है तो ये प्रूफ करना है। हो गया? देखो लेट ए इंटरसेक्शन बी, तुम 5 बोल रहे हो, तो लेट x बिलोंग्स टू, अगर a है तो ये 5 कब आएगा? x डज नॉट बिलोंग टू b होना चाहिए।
इसका मतलब x बिलोंग्स टू b बार होना चाहिए। x बिलोंग्स टू a है, x बिलोंग्स टू b बार है, इसका मतलब क्या हो गया, a इज अ सबसेट ऑफ b बार। हेंस प्रूफ खत्म। क्लियर? शो दैट a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन b बार इक्वल टू a आएगा, ये आपको प्रूफ करना है, कर दो। अरे जैसे हमें ओपन किया वैसे यहाँ क्लोज कर दो ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? देखो ए यूनियन बी, ए कॉमन है और उसका यूनियन है बी के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बार आ जाएगा और बी का इंटरसेक्शन बी बार के साथ क्या होता है, फाइव होगा। ए यूनियन फाइव क्या होगा, ए ही होगा। आरएचएस एंड प्रूफ। ये दिक्कत है? x माइनस वाई को x और y के इंटरसेक्शन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई को x और y के इंटरसेक्शन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फिर से बोल। x इंटरसेक्शन y डैश कैसे? वेन डायग्राम बनाया करोगे ना, वेन डायग्राम आपके डाउट बहुत जल्दी क्लियर होंगे। x और y है, x में है और y में नहीं है, और आप क्या बोल रहे हो, x इंटरसेक्शन y डैश चेक कर लो। y डैश क्या होगा, पूरा का पूरा y को छोड़ के और उसके साथ x का इंटरसेक्शन, सही है? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। अगर एबीसी तीन सेट है,
if ABC are three sets such that A union B अगर C है and A intersection B अगर phi है, ठीक है, then prove that A equal to C minus B. ये प्रूव करना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको बस प्रूव कर दीजिए और ये टॉपिक खत्म होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल गो विद द एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स, है ना। इसके एप्लीकेशन जो डेली यूनिट में वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं हम उसको और कंप्लीट करेंगे जितना भी टाइम लगता है, एक क्लास या दो क्लास, एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, इसको कंप्लीट कर दो फटाफट, ये वाला और कर दो बस। मेरे पास जितनी वैरायटी थी मैंने कोशिश करी है आपके सामने रखने की, बाकी आप और ट्राई करिएगा, है ना। चलो देखो, सबसे पहले तो ये बनाने की कोशिश करते हैं ना, बनाने की कोशिश, इससे बनने की कर रहे हैं चांसेस। A यूनियन B की वैल्यू C है, दोनों साइड में माइनस B कर देता हूं, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो ये तो मिल गया, RHS तो मिल गया अपन को, और A यूनियन B में से B माइनस करेंगे, मतलब X में से Y माइनस करेंगे तो X इंटरसेक्शन Y डैश मिलता है, इंटरसेक्शन B डैश मिल जाएगा। क्लियर? और फिर ब्रैकेट में यूज में B इंटरसेक्शन B डैश क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और A का यूनियन 5 के साथ क्या जाएगा, A जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, कोई बच्चों वाली चीज ध्यान रखना, थोड़ा साइड में लॉज लिखते जाना, इसके मार्क्स होते हैं ना, मार्क्स होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत बेटा आज की क्लास में किसी प्रकार की, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कुछ तकलीफ, इसका और क्वेश्चंस बनाइएगा, जो भी डाउट हो तो वो और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली क्लास से हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एंड देन वी विल जंप टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, हैव अ गुड डे।